1968 में एक ऐसी बुक आई जिसने सबकी सोच को बदल कर रख दिया, जिसके बाद पढ़ने वाला अपनी एग्जिस्टेंस, अपने बिलीव्स के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। जो धरती पर मौजूद है और जो नहीं है, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हमने कभी नहीं देखा, उन सब पर सवाल खड़े हो गए। क्या पृथ्वी और ब्रह्मांड के अनसुलझे राज से पर्दा उठ गया है? भगवान कौन थे, कहां से आए थे और अब वे कहां हैं? और क्या सच में हमें भगवान ने बनाया है? क्या वो मिसिंग कड़ी का पता चल गया है? बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान हमें देख रहे हैं और अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो भगवान हमें उसकी सजा देंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कौन है, वे कहां से आए थे और अब वे कहां हैं और हमें दिखाई क्यों नहीं देते? अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखें तो आपको इनके जवाब कहीं न कहीं छुपे हुए मिल जाएंगे। इसी के बारे में एरिक वॉन डेनिकिन ने 1968 में अपनी बुक चैरिट्स ऑफ द गॉड्स में लिखा। आपके और मेरी तरह ही यही सवाल एरिक के मन में भी आया। तब उन्होंने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए धरती पर मौजूद कई सारी एंशिएंट जगहों पर विजिट किया, जैसे पिरामिड, जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, क्योंकि पिरामिड को बनाने के लिए टन्स ऑफ रॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या पिरामिड का धरती के बिल्कुल बीचों बीच बनना और इसका ओरियन कॉन्स्टिलेशन से अलाइनमेंट होना, ये सब एंशिएंट सिविलाइजेशन की कैपेबिलिटी में नहीं हो सकता। इसलिए एरिक के अकॉर्डिंग इसका एक ही पॉसिबल आंसर है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन पृथ्वी पर आई थी, जिसने इंसानों के साथ मिलकर पिरामिड बनाया। लेकिन कई लोग इस पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि वह मानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन धरती पर इतनी सारी जगहें और बिल्डिंग्स हैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाती हैं। जैसे 1849 में इराक में आर्कियोलॉजी एक्सकवेशन में कुछ ऐसा मिला जिससे गॉड्स का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट को 4500 BC की 14 क्ले राइटिंग्स मिली, जिसमें अनुनाकी गॉड्स के बारे में बताया गया है। इन राइटिंग्स के अकॉर्डिंग हमारे सोलर सिस्टम के एंड में निबिरू प्लैनेट था, जिससे ह्यूमन रेस ने धरती पर जन्म लिया। ये प्लैनेट हर एक 3600 साल बाद ऐसे ऑर्बिट में एंटर करता है जिससे वह अर्थ के पास आ जाता है। निबिरू प्लैनेट अनुनाकी गॉड्स का होम प्लैनेट था, जहाँ क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा था, जिस वजह से वहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। और इसके लिए अनुनाकीज ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद ली, लेकिन इसके लिए उन्हें गोल्ड की जरूरत थी, क्योंकि गोल्ड में प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज होती है और गोल्ड निबिरू प्लैनेट पर रेयर था। इसलिए इसकी खोज करते हुए वे धरती पर पहुंच गए। फिर यहाँ वह मेसोपोटामिया में सेटल हो गए और उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सिटीज बनाई और एक गार्डन बनाया जिसका नाम ईडन रखा, और फिर गोल्ड माइनिंग शुरू कर दी। और इस काम के लिए वे दूसरे एलियन प्लैनेट से इगिगी रेस को स्लेव्स की तरह लेके आए थे। लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों रेसेस में वॉर हो गई, इसलिए उन्होंने ह्यूमन के एंसेस्टर के साथ अपना जीन कंबाइन करके हाइब्रिड रेस बनाई। इसके बाद अनुनाकी ने इंसानों को पोएट्री, बिल्डिंग्स बनाना सिखाया और फिर वह वापस अपने होम प्लैनेट चले गए। कुछ सालों के बाद प्लैनेट हिब्रू के निवासी फिर से धरती पर आए, लेकिन अब उनकी बनाई हुई सिटी फ्लड की वजह से पानी में डूब गई थी। लेकिन उन्होंने फिर से धरती पर आने का वादा किया ताकि वह देख सके कि उनकी बनाई हुई क्रिएशन कैसे रह रही है। और जाते हुए उन्होंने अपने लिए लैंडमार्क्स छोड़ दिए ताकि वे आसमान से ही अपने आर्किटेक्ट को पहचान लें। इसके अलावा अगर आप किसी को भी पूछेंगे कि भगवान कहाँ है, तो वह आसमान की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि दुनिया के सभी स्क्रिप्चर्स में भगवान को आसमान से आते हुए बताया गया है, जिनके पास सुपर ह्यूमन पावर्स थी जो किसी भी आम इंसान की समझ से परे थी। इसीलिए इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। इन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे भगवत गीता का एक श्लोक है, सहस्त्र युग आहार्याद ब्रह्मोन्विदा, जिसका मतलब है कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर है। यानी ब्रह्मा का एक दिन 4,32 बिलियन अर्थ ईयर्स के इक्वल है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रेफर कर रहा है कि ब्रह्मा जहाँ रहते थे वह जगह और डायमेंशन अर्थ से बहुत स्लो और अलग थी। इसके अलावा इन स्क्रिप्चर्स में 14 लोक यानी 14 यूनिवर्स बताए हैं, जो मल्टीवर्स की थ्योरी को बता रहा है। और ट्रैवल करने के लिए ये विमाना का यूज करते थे, जो एक्चुअल में एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग सॉसर्स हैं। इवन इन स्क्रिप्चर्स में विमाना को बिल्ड करने की टेक्नोलॉजी भी बताई गई है, जो मरकरी वॉर्टेक्स इंजन पर रन करती थी। इसके अलावा करीब 920 साल पुराना बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स अंकोर वट मंदिर, जो कंबोडिया में 12th सेंचुरी में हिंदूज द्वारा बनाया गया था, अगर आप उसकी एंट्री पर देखें तो वहाँ डायनासोर की कार्विंग की हुई है। लेकिन मॉडर्न इंसानों को डायनासोर के बारे में 17th सेंचुरी यानी साल 1677 में पहली बार पता चला था। फिर ये सब उस समय की सिविलाइजेशन ने कैसे बना दिया? ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, नहीं तो दुनिया में अलग अलग जगहों पर ऐसे स्कल्पचर्स और कार्विंग्स मिली हैं जो इतनी एडवांस और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन जब एंशिएंट सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी तो फिर आज के इंसानों को उनसे ज्यादा एडवांस होना चाहिए था। लेकिन हम अभी भी टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। क्यों उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी हम तक नहीं पहुंच पाई?
इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको भी पता है कि दुनिया में आज भी कई ट्राइब्स ऐसी हैं जो मॉडर्न इंसानों से आइसोलेटेड हैं और वह इस वक्त भी अर्ली मैन की लाइफ जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है और हमने कितना कुछ अचीव कर लिया है। तो अगर हम आज उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी दिखाएं जैसे फोन, तो वह इस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये सब उनके लिए एलियन है और उनकी कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा आगे की चीज है। इसलिए उनके लिए हम गॉड्स की तरह होंगे जो उनके लिए कहीं ज्यादा पावरफुल और हेवनली माने जाएंगे। ऐसे ही जब एंशिएंट सिविलाइजेशन पृथ्वी पर आई होगी तब हम भी उनके लिए बहुत पिछड़ी एज के लोग होंगे और फिर जब ह्यूमन रेस को क्रिएट किया गया तो उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी समझाना मुश्किल था। लेकिन इन सब क्लेम्स और कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिक्स सिर्फ मिथ और हाइपोथेसिस मानते हैं। फिर क्यों एंशिएंट सिविलाइजेशन अपनी ड्राइंग्स और कार्विंग्स के थ्रू साइंस, एरोडायनामिक्स, न्यूक्लियर पावर, टाइम, स्पेस, फ्लोटिंग सिटीज की बात कर रही है, जो कि हजारों साल पहले के हिसाब से कहीं ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है और इनमें से तो कई आर्कियोलॉजी फाइंडिंग्स एक्सीडेंटल हैं। तो सोचिए अभी कितना कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, ना सिर्फ लैंड पर लेकिन पानी के अंदर भी। वहाँ क्या राज छुपे हैं हमें पता ही नहीं है। लेकिन इन सबको सिर्फ फॉल्स थ्योरीज कहने वाले क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर एंशिएंट इजिप्शियंस द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या आज ऐसा स्ट्रक्चर फिर से बनाया जा सकता है? पिरामिड को बनने में 20 साल लगे थे, लेकिन क्या हम इसे 50 सालों में भी बना सकते हैं? इस पूरे आइडिया के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आपको लगता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ने ही हमें क्रिएट किया है और क्या यही हमारे गॉड्स हैं? कमेंट्स में जरूर शेयर करिए।